बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम लिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। वीडियो जो है हमारे दूसरे चैनल CSC गाइड ऑफिशियल पे आएगी। काफ़ी दिनों बाद एंट्री हो रही है और कुछ थोड़े से मसाइल थे, कुछ हम भी सुस्त रवि का शिकार थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चल गुरु हो जा बोलना शुरू। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अभी चल रहा है, जिसके बारे में अभी डिस्कशन हो रही है, वो ये है कि CSC का जो स्टेटस है इन प्रोग्रेस और एक्सेप्टेड। मेरा स्टेटस इन प्रोग्रेस हुआ है और एक्सेप्टेड हुआ है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो है ये। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो हमारे दूसरे चैनल इरफान इकराम लिगारी वाले चैनल पे आएगी कि स्टेटस कब चेंज होते हैं इन प्रोग्रेस, या मेल्स वगैरह कब आना शुरू होती हैं। मुझे मेल्स कब आई थी, मेल्स मतलब कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से फाइनल कन्फर्मेशन की मेल, वो मैं उस चैनल पे डिटेल से बताऊंगा। डेट भी बताऊंगा, डेट के साथ बताऊंगा किस किस यूनिवर्सिटी से मुझे किस किस यूनिवर्सिटी से जो है ईमेल रिसीव हुई थी। कुछ के मैं नाम आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के टॉपिक पे आते हैं कि इन प्रोग्रेस हमारा स्टेटस है और इन एक्सेप्टेंस। मैं इस पे 12 कई वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी दोस्त अब आप पूछ रहे होते हैं कि ये क्या, ग्रुप्स में मैं देख रहा होता हूं कि हमें बताया जाए इसके बारे में कि भाई एक्सेप्टेड और CSC का स्टेटस एक्सेप्टेड और इन प्रोग्रेस जो है। मेरा लड़के कहते हैं एक्सेप्टेड हो गया है, लड़के फिर नीचे हो जाए कमेंट्स में कांग्रेट्स, वाह ग्रेट, ये वो सारी चीज़ें उनको बता रहे होते हैं। तो एक्सेप्टेड और इन प्रोग्रेस जो ये सेम चीज़ें हैं। इन CSC के स्टेटस की बात कर रहा हूँ। अगर आपका स्टेटस एक्सेप्टेड शो होता है वो भी सेम चीज़ है, इन प्रोग्रेस स्टेटस होता है वो भी सेम चीज़ है। मैं आपको ये भी बता दूंगा इनका कोई इनके साथ इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, इस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे इसी वीडियो में। पहले तो आप ये समझे कि ये दोनों चीज़ें इन प्रोग्रेस और एक्सेप्टेंस दोनों सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। जैसा कि तब्दीली में ये और आपको नज़र आ रही होगी बालों में, यहाँ पे तब्दीली है, लेकिन इन दो स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं है, ये सेम है। अगर आपका जो ब्राउज़र होता है, अगर आप उसको चाइनीज़ में यूज़ करते हैं, मीन्स के चाइनीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांसलेट करना, एक होता है इंग्लिश में ओपन करना, दो चीज़ें वहाँ पे होती हैं। अगर आप चाइनीज़ में ओपन करके अपना स्टेटस जो है ट्रांसलेट करेंगे, वो इन प्रोग्रेस जो होगा वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड शो कराएगा। लड़के कह रहे होते हैं बस हमारी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक हो गया। अगर आप उसी स्टेटस को, उसी अपना जो है आप अकाउंट को CSC के इंग्लिश में ओपन करेंगे, ट्रांसलेट की बजाय इंग्लिश में ओपन करेंगे, उससे इंग्लिश का ऑप्शन भी होता है, चाइनीज़ का ऑप्शन भी होता है। CSC की बात कर रहा हूँ, studyinchina.csc.edu.cn वेबसाइट जो होती है वो वाली। वहाँ पे आप जब करेंगे तो आपका स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस शो कराएगा बजाय कि एक्सेप्टेड के। आज से 2 साल मीन्स के 2019 में, 2020 में नहीं, 2019 में स्टेटस जब इन प्रोग्रेस होता था मीन्स चिल है भाई, फुल टाइम चिल मारो, आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है। लेकिन 2020 में तो बस सबके चेंज हुए थे, तकरीबन कोई 90% स्टूडेंट्स हैं जिनके चेंज हुए थे इन प्रोग्रेस में। तो वो एक अलग चीज़ बन गई थी। फिर उस वक्त समझ आ गई थी ये कोई ना कोई जो है चीज़ें इसमें गड़बड़ हैं, इसके बाद कोई और स्टेटस भी चेंज होगा। अब आते हैं कि इन प्रोग्रेस से क्या हमारी स्कॉलरशिप कंफर्म है या कितने % कंफर्म है, क्या इसका फ़ायदा भी है या नुकसान है, क्या हिसाब किताब है इनका। तो भाई इन प्रोग्रेस अगर हुआ है, इसका एक नुकसान है। वो नुकसान ये है कि अगर आप मीन्स कि आपकी इन प्रोग्रेस हुआ, आपकी इस यूनिवर्सिटी से होगी रिजेक्शन, सबको मेल्स आ गई, आपको मेल्स ना आई, आप विड्रा करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स कि अभी डेडलाइन पड़ी है 1-2 यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप अप्लाई करना चाहें, अगर फॉर एग्जांपल आपने डोंगबा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया था या दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया था, आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस में चला गया। अब आपको मेल भी आ गई कि भाई आप नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट हैं हमारी तरफ से इस यूनिवर्सिटी में, तो आप इन प्रोग्रेस को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसका यही नुकसान है। सबमिटेड में हो तो फिर आप उसको विड्रा करके किसी और यूनिवर्सिटी में जिसकी डेडलाइन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है एक फ़ायदा, ठीक है, सॉरी नुकसान इन प्रोग्रेस का। फ़ायदा यही है कि इन प्रोग्रेस में आपको होप बढ़ जाती है, थोड़ी सी उम्मीद बढ़ जाती है कि वो कुछ तो चलें, स्टेटस हिला जुला तो सही, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और बाकी भी इन प्रोग्रेस से ही फिर आपका स्टेटस जो है, जो डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़, एक फाइनल स्टेटस जो चेंज होता है वो उसमें जाता है। वो लाजमी नहीं कि आपका अभी, अगर आपका स्टेटस स्टिल सबमिटेड है तो इट डजेंट मैटर कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी। इस तरह का कोई चक्कर बिल्कुल भी मत सोचें। आपका एक ही दिन में इन प्रोग्रेस हो सकता है और एक ही दिन में आपका डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ वाला जो भी स्टेटस था वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में आप कतन परेशान ना हो कि सबके स्टेटस इन प्रोग्रेस में चले गए, मैं क्यों बचाऊँ यार, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। भाई नहीं होता, आपके साथ भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अगर आपके स्टेटस सबमिटेड में है, अगर आपके तीनों इन प्रोग्रेस में हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर तीनों सबमिटेड में हैं फिर भी कोई मसला नहीं है। फाइनल आप होप रखें कि फाइनल कन्फर्मेशन की मेल
कब तक आती है, तब तक आपके पास चांसेस ही चांसेस हैं 0 या 100, 50, दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। हाँ, दरमियानी रास्ता तब होगा जब आप उसमें उस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होगी, हो सकता है आपको CSE की बजाय यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर दें वो। तो ये थी सारी सिचुएशन। होप सो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, अब परेशान बिल्कुल नहीं होना कि इन प्रोग्रेस है, एक्सेप्टेड है, डजेंट मैटर। आप सिर्फ वेट करें, चेक करते रहें कि स्टेटस आपके आगे पीछे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।